मीनाक्षी, होप यू आर डूइंग गुड गाइस। आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ और वो प्रोडक्ट का नाम है द ऑर्डिनरी आर्गलाइन सोल्यूशन 10%। मैंने काफी टाइम यूज कर लिया है। ये जो प्रोडक्ट है आप कैसे लगा सकते हैं, आपके स्किन में कैसा असर होगा, इसको किसके साथ मिक्स करके लगा सकते हैं, ये सारी चीजें इसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये आपके फाइन लाइंस के ऊपर वर्क करता है। बहुत लोगों ने जरूर सुना ही होगा ये प्रोडक्ट के बारे में। आपको इस तरीके का आपको पैकेजिंग मिल जाएगा जो कि है वाइट। आपको मोस्टली ऑर्डिनरी के पैकेजिंग कुछ इस तरीके के ही पैकेजिंग मिलेगा जो व्हाइट बॉक्स रहता है। एंड दिस इज द पैकेजिंग गाइस। सो दिस सेम यू विल गेट द पैकेजिंग इनसाइड जो कि व्हाइट कलर का रहता है। एक लिक्विडी टेक्सचर आपको मिलेगा। दिस इज द टेक्सचर विच यू विल बी गेटिंग, वेरी वेरी रनी टेक्सचर, जस्ट लाइक वाटर, नो थिकनेस, नथिंग। यू कैन सी इन द बॉटल हाउ मच प्रोडक्ट इज लेफ्ट। सो अभी मैंने इतना यूज कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया आर्गलाइन सोल्यूशन 10% है। ये क्लेम करता है कि ये आपके फाइन लाइंस के ऊपर वर्क करता है। जैसे फोरहेड के ऊपर फाइन लाइंस आते हैं, अंडर आई एरिया में वर्क करता है जिस एरिया में आपके फाइन लाइंस आते हैं, और अराउंड द लिप्स के ऊपर भी वर्क करता है जो भी फाइन लाइंस आते हैं। हमारा एक डायनेमिक फेशियल लाइंस होता है और एक स्टैटिक फेशियल लाइंस होता है। ये जो डायनेमिक फेशियल लाइंस होते हैं ये क्या करते हैं आपके स्किन में, जब आप फेशियल के बहुत सारे मूवमेंट्स करते हो ना, एक्सप्रेशंस देते हो, डायनेमिक फेशियल लाइंस जो आप बार बार मसल मूवमेंट के में करते हैं, और स्टैटिक फेशियल लाइंस जो रहते हैं वो स्टैटिक रहते हैं, वो ऐसे ऑटोमेटिकली होते हैं। सो डायनेमिक फेशियल लाइंस के ऊपर ये जल्दी वर्क करता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फेशियल लाइंस। उसके ऊपर भी वर्क करता है बट डायनेमिक के ऊपर जल्दी वर्क करता है। एक बोटॉक्स होता है जो आपने देखा होगा ना, लोग जैसे जैसे आप एजिंग में जाते हैं, जैसे कैटरीना कैफ हो गई और भी बहुत सारे एक्ट्रेस हो गए, जैसे वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, जो भी सीरम्स डायरेक्टली स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो वो उनके फेशियल फीचर्स को आप देखिएगा वो कैसे फुला फुला सा लगता है। एंड दे कांट शो देयर मूवमेंट्स, दे लुक वेरी स्टैटिक, ऐसे नॉर्मल, ऐसे ही जैसे जस्ट रह गया, उनका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ दिखता नहीं है, तो वो बहुत अननेचुरल लगता है। तो वो बोटॉक्स से वैसा रहता है। बट आप इस तरीके का आप प्रोडक्ट जब यूज करते हैं ये भी रिंकल्स के ऊपर वर्क करता है बट आपके मसल को उस तरीके का अजीब सा नहीं बना देता है आपके स्किन को। आर्गलाइन कैसे टारगेट करता है ये मैं आपको बताती हूँ। आर्गलाइन जो है, जैसे किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, तो बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उस एरिया में ऐसे कफ लगाया जाता है, इजंट इट, टू हील दैट एरिया। जैसे कि कुछ भी बैंडेज लगाया जाता है, जैसे आप वो आर्गलाइन सोल्यूशन लगाते हो तो दैट एरिया इट विल कवर इट अप एंड हील इट। हील इट मींस दैट एरिया दैट द wrinkles will start reducing it. So that will work only if you are consistent. जैसे आपने प्रोडक्ट को एक बार लगा दिया है, जैसे एक बार मतलब आपने पूरा बॉटल कंप्लीट किया है, बट नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट repurchasing it and you are not applying it, that will not work. So you have to purchase the product and you have to apply the product consistently, then only it will work. और else आप ऐसे नहीं लिख सकते दीदी ये तो वर्क ही नहीं करता है। वर्क नहीं करेगा अगर आप इसे कंसिस्टेंटली यूज नहीं करोगे। तो यू हैव टू रीअप्लाई द प्रोडक्ट, एंड आपने अगर परचेस किया है तो नेक्स्ट टाइम भी आपको परचेस करना पड़ेगा। ऐसे तो मेरा अभी रिंकल्स का कोई इशू नहीं है, बट ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट सीइंग द रिंकल्स ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। और जो रिंकल्स होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि 30 में ही होगा, किसी किसी का पहले भी हो जाता है, तो आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। जैसे बोटॉक्स आप करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कैटरीना कैफ का बात बताया, जैसे आप बोटॉक्स करते हो तो वो मसल मूव नहीं कर पाते, आप ऐसे कांस्टेंट रह जाते हैं। लेकिन ये आप मसल्स को मूव कर सकते हो एक नेचुरल वे में। आपका स्किन का जो एजिंग है वो रिड्यूस करता है ये प्रोडक्ट से। इस प्रोडक्ट के साथ जो कि है द ऑर्डिनरी आर्गलाइन सोल्यूशन 10%, इसके साथ आप द ऑर्डिनरी मल्टी पेप्टाइड HA सीरम आप यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनरी मेट्रिक्सल 10% प्लस HA 30 ml, इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है गाइस। आई हैव नॉट परचेज द ऑर्डिनरी मेट्रिक्सल 10%
प्लस AHA, बट मोस्टली मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखे हैं, उसके साथ आप ये अगर अप्लाई करते हैं तो स्किन में बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। दैट इज अ पेप्टाइड। आपके पास कोई पेप्टाइड सीरम है उसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास भी एक M कैफीन का पेप्टाइड सीरम है, मैं भी उसके साथ अप्लाई करके देखूंगी। अब मैं बताऊंगी कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप इसके साथ कंबाइन करके लगाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्ट देगा। अगर आप ये परचेस कर रहे हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उसके साथ वो भी परचेस करके लगा सकते हैं। सबसे पहली बात है इसको कैसे यूज करना है। मॉर्निंग और इवनिंग आप दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मॉर्निंग में यूज कीजिए, फेस वॉश करके आप अपना टोनर अप्लाई करके उस पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई कीजिए जहां आपके फाइन लाइंस हैं। वहां आप गले में भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां जहां आपके फाइन लाइंस हैं उस एरिया में आप अप्लाई करके जस्ट 1 मिनट तक छोड़ दीजिए। जैसे जैसे वो ऑब्जर्व हो जाएगा उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। ये आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, दोनों टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज किसके साथ नहीं यूज करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप विटामिन सी सीरम यूज कर रहे हैं तो प्लीज आप अप्लाई ना करें। आप अगर विटामिन सी सीरम यूज कर रहे हैं उसके साथ मत यूज कीजिए, और फेरुलिक एसिड यूज कर रहे हैं उसके साथ मत यूज कीजिए। एजिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड के साथ यूज मत कीजिए। एसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड के साथ भी मत यूज कीजिए इसको। आप किसके साथ यूज कर सकते हैं? नाइसिनामाइड के साथ यूज कर सकते हैं, ट्रेटिनोइन के साथ यूज कर सकते हैं। नाइसिनामाइड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ आप मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो बहुत हेवी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ आप यूज कर सकते हैं। और स्पेसिफिक एरियाज में यूज कीजिए, हर जगह यूज करने की जरूरत नहीं। जैसे फोरहेड हो गया, इस एरिया को क्रोज फीट बोला जाता है, तो इस एरिया में आप यूज कर सकते हैं। स्माइल लाइंस में यूज करना है, टॉप ऑफ द लिप्स में यूज करना है, आप गले में भी आपके लाइंस हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। जहां जहां आपको रिंकल्स आते हैं उस एरिया में सिर्फ अप्लाई करना है। उसके बाद थोड़ी देर रुक के आप अपना कोई और सीरम लगाते हैं, एक्सेप्ट दो सीरम विच आई हैव टोल्ड नॉट टू यूज, उसको छोड़ के कोई और सीरम लगा के आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जैसे फिर उसके ऊपर आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप सुबह यूज कर रहे हैं, अगर आप सुबह विटामिन सी यूज कर रहे हैं तो प्लीज मत यूज कीजिए, आप यूज कीजिए नाइट स्किन केयर में इसे यूज कर सकते हैं। आपको 1-2 मिनट वेट करना है क्योंकि ये ऑब्जर्व होने के लिए टाइम लगता है, थोड़ा ऑब्जर्व होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद 10% प्लस AHA आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं और मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। अगर आप नाइट स्किन केयर में यूज कर रहे हैं तो इसके ऊपर आप ट्रेटिनोइन भी यूज कर सकते हैं। गाइज अब मैं अपना रिव्यू दूंगी। मेरे लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है बट मोस्टली मैं प्रिकॉशंस के लिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरा ऐसे कुछ खास फाइन लाइंस आए नहीं, यहाँ बस थोड़े थोड़े से लाइंस दिखते हैं। तो आई स्टार्टेड यूजिंग इट बिकॉज इट इज नेसेसरी टू यूज दीज प्रोडक्ट्स, so it will work on the fine lines and wrinkles. Price है MRP 1000, महंगा है guys, but if I say yes, it works on the fine lines, but you have to be consistent. अगर आप छोड़ दोगे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। In that time, please don't say it is not working. So please work on that. आपको ये प्रोडक्ट को के ऊपर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, तब ही ये वर्क करेगा। एंटी एजिंग के ऊपर वर्क करता है, फाइन लाइंस के ऊपर वर्क करता है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग विच विल वर्क एंड प्लीज डू ट्राई। आपको ये प्रोडक्ट नायका में मिल जाएगा। तो गाइस अगर किसी ने यूज किया है प्लीज अपना रिव्यू दीजिए, आपको कैसा इफेक्ट किया है आपकी स्किन में, आपको कैसा लगा लगाने के बाद, ये भी मुझे चीजें आप बता सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू जो कि था द ऑर्डिनरी आर्गलाइन सोल्यूशन 10% टारगेट्स द अपीयरेंस ऑफ डायनामिक फेशियल लाइंस। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।